श्री साईं जीवन माला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित अध्याय 25 कथा मेरे शिरडी के साईनाथ। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साईं जीवन माला पे। मैं हूं राम गुप्ता। तो दोस्तों, आज हम आपको श्री साईं सच्चित के महाग्रंथ के अध्याय 25 की पावन कथा बाबा की द्वारका माई से साईनाथ महाराज को सुनाने जा रहे हैं। तो कथा को प्रारंभ करने से पहले आप सभी साईं भक्तों से एक प्यार भरा आग्रह कि अगर आप साईं जीवन माला के इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अगर आप सभी साईं जीवन माला यूट्यूब चैनल के पर्सनल मेंबर्स बनना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके द्वारा ज्वाइन की हुई रकम से इस धाम के विकास के लिए खर्च किया जाएगा। साथ ही बाबा के पीछे में अखंड धुनी जल रही, अखंड जोत जल रहा है, उसके लिए लकड़ी, तेल व साफ सफाई के खर्चों में इस धाम में लगाया जाएगा। और आप लोग अगर अपने जीवन में परेशान हैं, कष्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप जब साईं सच्चित के इस महाग्रंथ का पाठ को सुनना चालू करते हैं तो प्रार्थना कीजिएगा कि बाबा, हम आपके इस महाग्रंथ का पाठ को श्रवण करने जा रहे हैं। आपसे सिर्फ यही आग्रह करते हैं साईं कि जैसे आपने शिरडी में लीला रचाई थी, जैसे आपने वचन दिए थे कि जो जन शिरडी आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की जो सीढ़ी, पैर तले वो दुख की पीढ़ी, वह चमत्कार बाबा पुनः दिखाओ। क्योंकि अभी आपका दरबार लॉकडाउन के चलते बंद है बाबा, हम आपकी कथा आपको श्रवण करा रहे हैं, सुना रहे हैं, तो हमारी भी परेशानियों को दूर कर, हमारे जीवन में कष्ट को खत्म कर बाबा, सुख शांति और समृद्धि लाओ बाबा, और संसार में फैली इस महामारी को नष्ट करो बाबा। और आप लोग एक काम अवश्य कीजिएगा, जिस तरह विद्या बांटने से बढ़ती है, उसी तरह अगर आप श्री साईं सच्चित के इस महाग्रंथ के पाठ के वीडियो को अधिक से अधिक और भक्तों को प्रेषित करेंगे, शेयर करेंगे, तो उनके ऊपर भी बाबा की कृपा प्राप्त होगी और आपका पुण्य प्रबल होगा, क्योंकि आपने बाबा की लीलाओं का बखान और लोगों से भी कराया और लोगों को भी सुनाया। और अधिक से अधिक लोगों से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं श्री साईं सच्चित के महाग्रंथ के अध्याय 25 की। ओम नमो श्री साईं प्रभु नमः। ओम नमो श्री साईं प्रभु नमः। साईं सच्चित के इस महाग्रंथ को पठन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस अध्याय के अंत में आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही 2 मिनट का साईं मंत्र बताऊंगा, जिसे अगर आप बाबा के समक्ष बाबा को सुनाएंगे, हर पल गुनगुनाएंगे, तो बाबा की अपार कृपा आप पर होगी। तो चलिए अभी अध्याय को शुरू करते हैं। अध्याय है दामू अन्ना कसार अहमदनगर के रुई और अनाज के सौदे, आम्रलीला और प्रार्थना। जो अकारण ही सभी पर दया करते हैं तथा समस्त प्राणियों के जीवन व आश्रय दाता है, जो पर ब्रह्मा के पूर्ण अवतार हैं, ऐसे अहेतुक दया सिंधु और महान योगीराज के चरणों में हम सबका साईं जीवन माला के पूरे दर्शकों की ओर से मैं प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। अब हम यह अध्याय को प्रारंभ करते हैं। श्री साईं बाबा की जय हो। वे संत चूड़ामणि समस्त शुभ कार्यों के उद्गम स्थान और हमारे आत्मा राम तथा भक्तों के आश्रय दाता है। हम उन साईनाथ की चरण वंदना करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का अंतिम ध्येय प्राप्त कर लिया है। श्री साईं बाबा अनिवर्चनीय प्रेम स्वरूप हैं। हमें तो केवल उनके चरण कमलों में दृढ़ भक्ति ही रखनी चाहिए। जब भक्त का मन विश्वास दृढ़ और भक्ति परिपक्व हो जाती है तो उसको मनोरथ भी शीघ्र ही सफल हो जाता है। जब हेमंत पंत को साईं सच्चित तथा साईं लीला को रचने की तीव्र उत्कंठा हुई तो बाबा ने उन्हें तुरंत ही पूर्ण कर दी और उन्हें स्मृति पत्र इत्यादि रखने की आज्ञा हुई। तो हेमंत पंत में स्फूर्ति, बुद्धिमता, शक्ति तथा कार्य करने की क्षमता स्वयं ही आ गई। अगर आप बाबा की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं और कोई भी अच्छा काम करने के लिए आप बाबा को पहले बताते हैं, स्मरण भी करते हैं, तो ऑटोमेटिक आप में शक्ति आएगी और बाबा की कृपा मिलेगी और आप ऑटोमेटिक उस काम को अत्यधिक जल्दी से कर देंगे और बाबा उसमें आपकी पूर्ण सहायता
करेंगे। वे कहते हैं कि मैं इस कार्य के सर्वदा अयोग्य होते हुए भी श्री साईं के शुभ आशीर्वाद से इस कठिन कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हो सका हूँ। फलस्वरूप यह ग्रंथ श्री साईं सच्चिद आप लोगों को उपलब्ध हो सका, जो एक निर्मल स्रोत या चंद्रकांत मणि के ही सदृश है, जिससे सदैव साईं लीला रूपी अमृत झरा करता है, ताकि आप सभी का उसको हम पान करा सके। जब भक्त पूर्ण अंतःकरण से श्री साईं बाबा की भक्ति करने लगता है तो बाबा उसके समस्त कष्टों और दुर्भाग्यों को दूर कर स्वयं इसकी रक्षा करते हैं। और अहमदनगर के श्री दामोदर सांवला राम रासने कसार की निम्नलिखित कथा उपयुक्त कथन की यहाँ पर पुष्टि करती है। आप लोगों को बता दूं, अगर आप बाबा का व्रत रहते हैं, जी हाँ, साईं बाबा के व्रत रहते हैं अगर आप सभी, तो आप व्रत के दिन आप लोग एक रेड कलर की बुक आती से पढ़ते होंगे, उसकी जगह में अगर आपके पास हो सके तो श्री साईं सच्चिद की कथा को पढ़ो, क्योंकि यह बाबा का सत्य और सत्यता का प्रमाण और जीवत स्वरूप सच्चिद लिखा हुआ है, जिसे हेमंत पंत लिखा था। और यह कथा बहुत ही पतित और पावन है। तो आप जब तक व्रत रहते हैं तो आप सच्चिद का पठन करें व्रत कथा के दिन भी। और आप अधिक कष्ट से परेशान हैं तो गुरुवार से गुरुवार बाबा की सच्चिद को पूर्ण करें, बाबा की अपार कृपा होगी। हम इसका भी एक वीडियो आप लोगों को समक्ष बना के बताएंगे कि कैसे आपको साईं सच्चिद का गुरुवार से गुरुवार तक का आपको पाठ करना है। तो चलिए आगे की कथा का हम बताते हैं। दामू अरला पाठ को आपको स्मरण होगा कि इस महाशय का प्रसंग हमने 6वें अध्याय में शिरडी के रामनवमी उत्सव के प्रसंग में आ चुका है। ये लगभग सन 1995 में शिरडी पधारते, जब रामनवमी उत्सव का प्रारंभ ही हुआ था। और उसी समय एक जरीदार बढ़िया ध्वज इस अवसर पर भेंट करने तथा वहाँ एकत्रित गरीब भिक्षुओं को भोजन कराया जाता था। रुई का सौदा के विषय में यहाँ पर जो चर्चा है हम आपको बता देते हैं। एक बार क्या हुआ, दामू अरला जो बाबा के परम भक्तों में से एक थे, बम्बई से उनके एक मित्र ने उन्हें चिट्ठी लिखा कि उनके साथ साझेदारी में रुई का सौदा वह करना चाहता है, जिसमें लगभग 2 लाख रुपयों के लाभ होने की आशा है। सन 1936 में नरसिंह स्वामी को दिए गए एक वक्तव्य में रामू अन्ना ने बतलाया कि रुई के सौदे का यह प्रस्ताव बम्बई के एक दलाल ने उनसे किया था। ध्यान दीजिएगा कि बाबा ने एक भक्त को कैसे बचाया था। तो एक दलाल ने उनसे रुई का सौदा करने की पेशकश की थी, जो कि साझेदारी से हाथ खींचकर मुझ पर ही सारा भार छोड़ने वाला था। भक्तों के अनुभव भाग 11 पृष्ठ 75 के अनुसार यहाँ पर लिखा है कि दलाल ने लिखा था कि धंधा अति उत्तम है और हानि की कोई आशंका नहीं है। ऐसा स्वर्णिम अवसर को हाथ से ना खोना चाहिए। दामू अन्ना के मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठ रहे थे, परंतु स्वयं कोई निर्णय करने का साहस वे नहीं कर सके। उन्होंने इस विषय में कुछ विचार तो अवश्य कर लिया, परंतु बाबा के भक्त होने के कारण पूर्ण विवरण सहित एक पत्र सामा को लिख भेजा, जिसमें बाबा से परामर्श प्राप्त करने की प्रार्थना की। यह पत्र सामा को दूसरे दिन ही मिल गया, जिसे सामा ने दोपहर के समय मस्जिद में जाकर उन्होंने बाबा के समक्ष रख दिया। सामा ने बाबा से पत्र के संबंध में पूछताछ की। उत्तर में सामा ने कहा कि अहमदनगर के दामू अन्ना कसार आपसे कुछ आज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा ने पूछा कि वह इस पत्र में क्या लिख रहा है और उसने क्या योजना बनाई है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह आकाश को छूना चाहता है। उसे जो कुछ भी भगवत कृपा से प्राप्त है वह उसमें संतुष्ट नहीं है। अच्छा, पत्र पढ़कर सुनाओ। सामा ने कहा, जो कुछ आपने अभी कहा वही तो पत्र में लिखा हुआ है देवा। आप यहाँ शांत और स्थिर बैठे रहकर भी भक्तों को उद्विग्न कर देते हैं, और जब वे अशांत हो जाते हैं तो आप उन्हें आकर्षित कर किसी को प्रत्यक्ष या किसी को पत्रों द्वारा यहाँ खींच लेते हैं। जब आपको पत्र का आशय विदित ही है तो फिर मुझे पत्र पढ़ने की क्यों विवश कर रहे हो।
बाबा कहने लगे कि सामा, तुम तो पत्र पढ़ो, मैं तो ऐसे ही अनाप शनाप बकता हूँ, मुझ पर कौन विश्वास करता है। तब सामा ने पत्र पढ़ा और बाबा उसे ध्यानपूर्वक सुनकर चिंतित हो कहने लगे कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सेठ दामू अन्ना पागल हो गया है। उसे लिख दो कि उसके घर किसी वस्तु का अभाव नहीं है, इसलिए उसे आधी रोटी में ही संतोष कर लाखों के चक्कर से दूर रहना चाहिए। सामा ने उत्तर लिख कर भेज दिया, जिसकी प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक दामू अन्ना कर रहे थे। पत्र पढ़ते ही लाखों रुपए के लाभ होने की जो उनकी आशा था उस पर पानी फिर गया। उन्हें उस समय ऐसा विचार आया कि बाबा से आज्ञा कर उन्होंने भूल की है, परंतु सामा ने पत्र में संकेत कर दिया था कि देखने और सुनने में फर्क हुआ करता है, इसलिए श्रेष्ठ कर तो यही होगा कि स्वयं शिरडी आकर बाबा की आज्ञा प्राप्त करो। बाबा से स्वयं अनुमति लेना उचित समझकर वे शिरडी आए। बाबा के दर्शन कर उन्होंने चरण सेवा की, परंतु बाबा के सम्मुख सौदे वाली बात करने का साहस वे ना कर सके। उन्होंने संकल्प किया कि यदि उन्हें कृपा कर दी तो इस सौदे में से, अगर उन्होंने साईं ने कृपा कर दी तो इस सौदे से कुछ लाभांश बाबा को अर्पण कर दूंगा। यद्यपि यह विचार दामू अन्ना अति गुप्त रीति से मन में कर ही रहे थे, तो बाबा तो त्रिकालदर्शी से क्या छिपा रह सकता है। बालक तो मिष्ठान मांगता है, परंतु उसकी माँ उसे कड़वी औषधि देती है, क्योंकि मिठाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है और इस कारण वह बालक के कल्याण उसे समझा बुझा कर कड़वी औषधि पिला दिया करती है। बाबा एक दयालु माँ के समान थे। वे अपने भक्तों का वर्तमान और भविष्य जानते थे, इसलिए उन्होंने दामू अन्ना की मन की बात जानकर कहा कि बापू, मैं अपने को इस संसारिक झंझटों में फंसाना नहीं चाहता। बाबा की अस्वीकृति जानकर दामू अन्ना ने यह विचार त्याग दिया। देखा आपने, बाबा को भी एक भक्त ने रुई के सौदे में जो लाभ होगा बाबा को देने का तक यहाँ तक पेशकश कर दी अपने मन में। बाबा तो सब जानते हैं, बाबा सब पता है बाबा को कि क्या गलत है क्या सही। बाबा ने आदेश दिया कि वह सौदा नहीं करना है। तो आप लोगों से भी एक ही आग्रह कि जितना भगवान ने आपको दिया है उतने में ही संतुष्ट रहने की कोशिश करें। अगर चादर छोटा है तो उतने में पैर फंसा ले, ज़्यादा करोगे तो फट जाएगी चादर। इसलिए संतुष्टि दिल में लाओ, संतुष्टि मन में लाओ। ज़्यादा की लालच में हम गलत राह में ही चले जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। कहते हैं ना, अब पछतात होत का जब चुड़िया चुग गई खेत। साईं सच्चिद के महाग्रंथ के 25 अध्याय की पावन कथा अभी जारी है। अगले वीडियो में हम इसे पूर्ण करेंगे। आप बने रहें साईं जीवन माला के साथ। और आपके जीवन में भी कोई कष्ट परेशानी है तो आप सभी कमेंट में अपना नाम लिख दीजिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें लोगों में, ताकि विद्या बांटने से बढ़ती है। बाबा के ग्रंथ का प्रसार प्रचार आप करेंगे, शेयर करेंगे तो आप पर बाबा की अपार कृपा होगी। मैं यही प्रार्थना बाबा की द्वारका माई से करता हूँ। आप लोगों को साईं का वह मंत्र बता देता हूँ। चलिए थोड़ा सा समय लूँगा और बता देता हूँ बाबा का वह मंत्र, जिसे आप जब भी समय मिले बाबा के समक्ष गाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। साईं नारायण नारायण नारायण, साईं नारायण नारायण नारायण, साईं नारायण साईं नारायण, साईं नारायण साईं नारायण, साईं नारायण नारायण नारायण, साईं नारायण नारायण नारायण। तो इस मंत्र को आप जब भी समय मिले गुनगुनाएं, बाबा की कृपा प्राप्त होगी। ओम शांति।